हरिओम हरिओम मित्रों, आज हम फिर एक नई कविता लेकर आए हैं। आज हम कबीर जी के बारे में शॉर्ट फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे। कबीर के दोहे प्रकाशन हुआ है कबीर के दोहे के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। कबीर के दोहे का प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचार एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। संकलनकर्ता धर्मदास हैं। कबीर के भाषा के विषय में विभिन्न मत है। कबीर की भाषा पंचमैल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर की भाषा साधुकड्डी है। शुक्ल जी और गोविंद त्रिगुणैत ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा वाणी के डायरेक्टर कहा। सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा ब्रजभाषा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा संत भाषा कहा है। बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा अवधी भाषा कहा है। संत कवि के प्रतिनिधि कबीर। संत कवि के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी। इसी को संवत में कन्वर्ट किया गया है 1455 से संवत 1575। कबीर के जन्म तिथि में एक मत नहीं है। कबीर के जन्म तिथि में मंतव्य नहीं है। एक प्रसिद्ध दोहे के अनुसार दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। 1455 साल गए। चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूरनवासी प्रकट भये। इसी प्रकार एक जनश्रुति के अनुसार कबीर का निधन संवत 1575 में हुआ है। कबीर के चरित्र बोध के अनुसार संवत 1575 की मघर को गौन माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। जन्म और निधन का स्थान ट्रेक काम काशी मासे मघर है। सिकंदर लोधी 1488 से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोधी द्वारा कबीर के साथ किए गए अत्याचारों का वर्णन अनंत दास कृत कबीर परिचय में है। किंवदंतियों के अनुसार स्वामी रामानंद के वरदान स्वरूप एक विधवा ब्राह्मण कन्या को पुत्र प्राप्त हुई। लोकलाज के कारण वह पुत्र को लहरतारा के ताल पर फेंक आई। अली या नीरू नामक जुलाहा उसे बालक को अपने घर उठा लाया। भक्त माल के अनुसार यह कहानी है। कबीर परिचय के अनुसार कबीर जन्म से जुलाहा थे। निवास स्थान काशी तथा कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोधी ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी। 120 वर्ष तक पवित्र जीवन पाया। जनश्रुतियों में प्रसिद्धि है कि नीरू जुलाहा तथा उनकी पत्नी
नीमा ने कबीर का लालन पालन किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। आजकल की उपलब्ध रचनाओं में कबीर के पद, सखी, रामायणी एवं कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं सम्मिलित है। पंचवाणी, सर्वांगी आदि ग्रंथों में अन्य कवियों के साथ कबीर की रचनाएं संग्रहित है। कबीर बीजक, कबीर वाणी तथा सत्य कबीर, साखी जैसी स्वतंत्र कवि संग्रह भी वर्तमान में उपलब्ध है। सिकंदर लोदी संवत 1545 से 1574 के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका में हुआ है। भक्तमाल टीका प्रियदास जी ने वर्णन किया है। बघेल राजा नाहर सिंह देव कबीर के समकालीन थे। सिकंदर शाह का काशी आगमन कबीर से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के पदों का रागु व श्लोक शीर्षक से संकलन किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब का रचना अर्जुन देव ने 1661 ईस्वी में किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति कवि का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कवि है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख ताकी था। ये सिकंदर लोधी के पीर है। पीर को, गुरु को मुस्लिम लोग पीर कहते हैं। कबीर की वाणी संग्रह उनके शिष्य धर्मदास के बीजक नाम से है। सन 1464 ईस्वी में किया गया। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रामायणी बीजक, रामायणी प्रयुक्त छंद रामायण, भाषा चौपाई, दोहा, ब्रज और पूर्वी बोली। शबद में प्रयुक्त छंद शब्द है, भाषा गय, पद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी का अर्थ साक्षी है और इसमें भाषा दोहा, राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। विशेष साखी भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों को शामिल किया गया। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत को उपदेश है। इसकी भाषा साधु कड्डी है। इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग और अंतिम अंग अविहड को अंग है। शबद इस भाग द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया। इसकी भाषा ब्रज व पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी तीसरा भाग रामायणी और इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम संबंधी पदों व चौपाइयों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। कबीर की भाषा को पचमेल, खिचड़ी, साधु कड्डी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीर दास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान में कबीर को श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को भाषा को साधु कड्डी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा के डायरेक्टर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथियों के प्रवाह से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा
था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के सदात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद का प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनकी बड़ी पकड़ थी, इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्मी सागर वर्णय लिखते हैं, कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों का साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जहाँ कबीर की शाखा को समाधिस्थ किया गया है वह स्थान बनारस में अब तक कबीर के चेहरा के नाम से प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही हैं जिनमें समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वर्णय लिखते हैं, कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव से फक्कड़ कबीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डायरेक्टर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्य सखी के भीतर है जो दोहे में है। इसकी भाषा साधु कड्डी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा प्रपत्ति अतिरिक्त वैष्णवता का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। डॉक्टर चंद्रबाला पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और निरस्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, वे कौन? कबीर भगवान के नृसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं, कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यता आद्वैतवाद के अनुकूल है। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। उदय नारायण तिवारी, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा गर्भ से हुआ है जिसने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश उधर से नीरू नामक जुलाह अपनी पत्नी नीमा के साथ निकला जो इन्हें उठाकर घर ले गया एवं पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे।
इनकी 2 संतानें थी। किनकी कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः कबीर की पंक्ति, मसी कागज छुयो नहीं कलम गायो नहीं हाथ। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित है। कबीर की विचारधारा को मुख्यतः 2 पक्षों में बांटा जा सकता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया तथा निर्गुण राम को उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपाओ रे भाई, उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय आदित्यवाद के अनुसार किया। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। अंत में वह सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पानी ही ते हिम भया, हिम हव गए विलाय। जो कुछ था सोई, अब कुछ कहा न जाए। संसार को मिथ्या व माया को भ्रम का ख्याल भी कबीर ने आदित्यवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। कबीर माया पापनी हरि सु करे हराम, मुखी काई अली कुमति की कहन न देई राम। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया है। तीर्थाटन का विरोध, गंगा नहाए कहो को नर तरेगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। पानी में घर है। मूर्ति पूजा का विरोध, पहाड़ पूजे हरि मिले ता मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। हिंसा का विरोध, दिन भर रोजा रखत रात हनत है गाय, या तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है ताको काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। कबीर की पंक्ति, जाति पाति छुआछूत का विरोध, एक बूंद ते विश्व रचे है बामन को शूद्र, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चम एक गुद्दा, एक ज्योति थे विश्व उत्पन्न को वामन को शूद्र। सांप्रदायिकता का विरोध, हिंदू कहे मो राम प्यारा और तुरक रहमान, आपस में दो लड़े मुए मरम न कहूँ जान। हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध, वैष्णव के छपरे भली न सकत हो गाँव, भाई तो क्या भाई जाना नहीं बामेक, छपा तिलक लगाए के दह लोक अनेक। कबीरदास की अखंडता, भक्ति और मानवतावादी प्रसंग में आत्मदया का वह रूप लेती दिखाई है। कबीर की सहज साधना पर कई धर्म दर्शनों के उदार तत्व का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रतिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी
निरहता को उद्घाटित करते दिखे हैं। पंडित और मसला लच्ची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आपे अंधेरे माही। जिस प्रकार सिद्धों ने अपने साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सदगुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं। सदगुरु हम सो रिझे कर एक कहा प्रसंग, बरसाई बादल प्रेम भींग गयो अब अंग। सिद्धों नाथों ने जिस प्रकार हठ योग साधना पर बल दिया, कबीर द्वारा नाद बिंदु की साधना षष्ठ चक्र वेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने तीनों नाड़ियों ईडा पिंगला सुषुम्ना को ललना रसना और धूतिका नाम दिया, जबकि कबीर ने उन्हें गंगा जमुना सरस्वती नाम दिया। कबीर ने योगियों के काम के दृष्टिकोण की आलोचना की है। सुन मरे अजप्पा मरे अनहद भरी जाए, राम सने ना मरे राम पे बरा जाए। गगना पवना दोनों विन से कहा गए जो जोग तुम्हारा। प्रतीकों के प्रयोग से लेकर कबीर बड़े माहिर थे। उनकी उलटवासी सिद्धों से प्रभावित है, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को अचंभित व चमत्कृत करती है। समुंदर लागी आग नदियाँ जली कोइया भई, देख कबीरा जग माछी रूखा चढ़ी गई। उपयुक्त दोहे में समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है। नदियाँ चित्त वृत्तियों तथा मछली कुंडलियों के लिए प्रयुक्त है। जीवात्मा माया के आवेश के कारण ही ब्रह्म से अलग अलग दिखाई पड़ती। इस माया को कबीर ने अविद्या नाम दिया। माया के आवेश में ही जीवात्मा सांसारिक भोग विलास से कसी रहती है। कबीर ने कहा कि सदगुरु की कृपा से ही जीवात्मा का आध्यात्मिक जागरण संभव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलाई समाना, या तथ्य कहो ज्ञानी। उपरोक्त दोहे में घड़ा माया का प्रतीक है। घड़े का जल जीवात्मा, बाहर का जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर का काव्य रमणीय है। अलंकार, प्रतीक, भाषा, छंद आदि की दृष्टियों से उच्च कोटि का है। कवि के रूप में भी कबीर का महत्व कम नहीं है। अद्यापि वे मूलतः भक्त, विचारक एवं समाज सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया है उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया तथा समाज सुधारक कार्य भी अपनी काव्यमय उक्तियों के माध्यम से किया। वे शुष्क से शुष्क तथ्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान कर देते थे। अस्तु कबीर के पास न केवल उदात्त विचार, पवित्र भावनाएं एवं गंभीर उपलब्धियां थी, बल्कि उनमें कल्पना की वह शक्ति जिसके बल पर वे अपने भाव अनुभूति को रूपांतरित करते हुए उसकी शक्ति को पूर्णतः उद्दीप्त कर अतः कबीर का कवि एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। उनका काव्य शांति प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। कबीर के भाषा को लेकर आलोचकों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनके मूल्य में स्वयं कबीर के भाषा, प्रकृति एवं संत कवियों के अविग्राही व्यक्तित्व काफी हद तक जिम्मेदार है। मूलतः संत होने के कारण उन्होंने अपने संप्रदाय से संबंधित मान्यताओं का प्रचार करना अपना उद्देश्य माना। फलतः जगह जगह घूमकर उन्होंने अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थान स्थान की बोलियों के शब्दों का उनकी भाषाओं में समावेश हुआ।
उनकी बोलियों का भाषिक वैविध्य बढ़ता गया। उनकी बोलियों में उस समय प्रचलित भाषा रूपों जैसे राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, भोजपुरी, पूर्वी, पंजाबी सभी का समावेश हुआ। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर ग्रंथावली एवं संत कबीर नामक कबीर के 2 ग्रंथों का आधार पर उनके भाषा के बारे में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। कबीर की भाषा में भोजपुरी अधिक यथा पहरावा, मनवा, खटोलवा आदि। कबीर की भाषा में पंजाबीपन भी है जो उनकी पंजाब से गुजरने का प्रमाण है। बंगाली, मैथिली, राजस्थानी आदि सभी प्रांतों की प्रभावात्मक शब्दावली कबीर की वाणी में मिलती है। वस्तुतः कबीर सहित सभी संतों कवियों की भाषा मूल आधार तो खड़ी बोली का ही है, किंतु उसमें संस्कृत, अरबी, देशज शब्द का प्रयोग भी हुआ है। इसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। संस्कृत के शब्द गगन, मंडल, अमृत, कुटुंब इत्यादि। अरबी का शब्द हक, जुलूम, मस्ताना, इश्क। देशज शब्द में मुंडारा। पंजाबी शब्द अखंडिया, बीच इत्यादि। कबीर की भाषा के सर्वग्राही होने का एक बड़ा कारण उनका संत होना एवं अपने संप्रदाय की मान्यताओं के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर घूमना। तो दूसरा कारण कबीर का अभिग्राही व्यक्तित्व रहा है। कबीर ने अपने दार्शनिक मान्यताओं, साधना पद्धतियों एवं वैचारिक आधारों को विभिन्न अन्य संप्रदायों में प्रचलित प्रतीक, विधान एवं मूल शब्द थे, वे भी उनकी भाषा में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए संत कवियों ने अपने साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित प्रतीकों को नाथ परंपरा से ग्रहण किया। कबीर की कवि भाषा फलतः नाथों के साहित्य में जो उलटवासियाँ दिखती है वे सब कि सब हमें कबीर की कविताओं में भी दिखती है। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि के लिए सूर्य, चंद्र इत्यादि का प्रतीक देना। अरे इन दोनों रह न पाई, हिंदू की हिंदवाई, देखे तुर्कन की तुर्काई। पहाड़ पूजे हरि, मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी बलि पिस खाए संसार। इस प्रकार जब वे मुलाओं पर हमला करते तब उनकी भाषा में उर्दूपन आ जाता है। दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कबीर की भाषा में जो शब्दों की सामाजिक क्षमता है उसका कारण संत कवियों की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, जो उनके द्वारा स्थान स्थान पर उपदेश देने का स्वाभाविक परिणाम है, तथा उनके व्यक्तित्व की अभिग्राही क्षमता है, किंतु इनके कारण उनकी भाषा का साधु कड्डी एवं पंचमेल होना लगभग तय ही था। लंबा मरग दूरी घर, विकट पंथ बहु भरा, कहो संत क्यों पहिए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रस्तुत पदांश भक्त कवि संत कबीर द्वारा विरचित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन के अंग पाठ से उद्धृत है। इस सखी में कबीर ने एक सुंदर रूपक के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया है। पथिक का घर बहुत दूर है और मार्ग केवल लंबा ही नहीं दुस्तर भी है। मार्ग बहुत से बटभार भी मिलते हैं। ऐसे में अपने निर्दिष्ट स्थान पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मार्ग को लंबा कहा गया। माया के कारण यह मार्ग अत्यंत दुस्तर भी है। राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि बटभार है जो साधक पथिक की आध्यात्मिक यात्रा में अनेक
विघ्न उपस्थित करते हैं। ऐसी दशा में प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कबीर कहते हैं, चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग से विघ्नों से बचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कबीर के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जायसी से संबंधित बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।